नमस्कार दोस्तों, आपकी जो नई भर्तियां हैं उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से है वो ट्विटर पर शेयर की है। देखो, संभावना ये थी कि जो आचार संहिता लगने से पहले 7 अक्टूबर से पहले आपकी भर्तियां हैं वो विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए, लेकिन आज है वो 5 अक्टूबर हो चुकी है, मतलब 5-6 हो जाएगी, मतलब लगभग आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, तो आग देखो इन्होंने क्या लिखा है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को इन्होंने ट्वीट किया है कि प्रदेश के 40 से 50 लाख जो शिक्षित युवा बेरोजगार है उनकी तरफ से एक अपील है बहुत ही बड़ी कि जब राज्य सरकार ने यह बजट युवाओं को समर्पित किया, राज्य सरकार ने यह बजट जब युवाओं को समर्पित किया, जब ये बजट की घोषणा हुई थी फरवरी 2024 में 23 में फरवरी 2023 में जो बजट की घोषणा हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये वाला जो बजट है, पिछला बजट है, वो किसानों को समर्पित था और ये वाला जो बजट है वो युवाओं को समर्पित है। ठीक है, युवाओं को समर्पित है, लेकिन उन्होंने 1 लाख भर्तियों का वादा किया। ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने है वो रीट पात्रता परीक्षा हर साल करवाने का है वो वादा किया, लेकिन इनमें से कुछ भी है वो पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, नई भर्तियाँ निकलवाने की घोषणा की थी, भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी क्यों नहीं हुई है? सबसे बड़ा सवाल है कि भर्तियों की विज्ञप्ति आखिर जारी क्यों नहीं हुई है, और जो परीक्षाएं जो लगने वाली थी सितंबर माह में, अक्टूबर माह में, नवंबर माह में, उनको आगे खिसकाकर फरवरी में क्यों पोस्टपोन किया गया? ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, जब राज्य सरकार ने एलडीसी है, ठीक है, एलडीसी आपके स्टेनोग्राफर है, पंचायती राज विभाग की भर्तियां है, पंचायती राज जेईएन एएसआई कनिष्ठ अनुदेशक, पशु परिचर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, तो भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी क्यों नहीं हुई है? इनकी वित्तीय स्वीकृति दोस्तों जारी हो चुकी है, तभी तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि हाँ भाई भर्ती अब आएगी, अब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। कि आखिर इतनी देरी है वो किस लिए? जब वित्तीय स्वीकृति कितने भी पदों पर जो मिली है, कम से कम जितने भी पदों पर मिली है, तुम नोटिफिकेशन तो जारी करो, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे बात करें, 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन में हर साल रीट पात्रता परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी और सीएमओ के अधिकारियों ने रीट पात्रता परीक्षा करवाने की सहमति दे दी थी। फिर रीट पात्रता परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई है? तो बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये जो गवर्नमेंट है वो अपना नुकसान खुद ही करवाना चाहती है। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि 40 से 50 लाख जो युवा बेरोजगार हैं वो वोट देंगे। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि उनका गुस्सा किस हद तक है वो, और गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं कि जब सरकार ने नियम संशोधन करने का फैसला ले ही लिया, तो विभिन्न भर्तियों का नियम संशोधन अभी तक क्यों नहीं हुए हैं? जब नियम संशोधन कुछ भर्तियों के हैं, जैसे 18,000 पदों पर आपकी जो चपरासी स्कूल के अंदर जो भर्ती आने वाली थी, उसके अंदर नियम संशोधन इन्होंने करवाना था कि नियम संशोधन हम करवाएंगे, और नियम संशोधन फैसला जब ले लिया है तो नियम संशोधन में आज देरी क्यों हो रही है? बहुत बड़ी भर्ती थी, सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई ये भर्ती आएगी और उनको है वो नौकरी मिलेगी। ठीक है, उनका जो परिवार है वो पूरे परिवार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब विद्यार्थी है कब वो जॉब लगेगा, लेकिन विद्यार्थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आखिर करे तो क्या करें। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी भर्तियाँ देखो, आप जिनकी भी एग्ज़ाम डेट है वो 2024 में अगर है उनकी, है ना, तो आप उनकी तैयारी है वो अच्छे से जारी रखें, कंटिन्यू रखें, पढ़ाई करते रहे। ठीक है दोस्तों, बाकी और भर्तियों की विज्ञप्ति अब तो नई सरकार बनने के बाद में जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी, न्यू गवर्नमेंट वही अब आएगी, तो वही उसी के हाथ में होगा सारी चीज़ें, और वही सारी चीज़ प्रोसेस करेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को है वो कंटिन्यू रखें, हताश मत होइए, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।